हमारे विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्समैन ने ये प्रॉपर घोषणा की कि बहुत जल्द हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। ये लगभग ये सेटल हो गया है, कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे अफसरों ने कभी किसी के लिए जासूसी की है ना कभी करेंगे, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। आज हम देखते हैं कि भारत का खास तौर पे अमेरिका में, मगरबी दुनिया में बड़ा असर रसूख है। भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई, बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान को इज्जत की नजर से देखा जाता हो, कहीं पे नहीं देखा जाता। और उसकी वजह सिर्फ ये पाकिस्तानियों की अपनी भोंगियां हैं, अपनी ना इनको अपना मुल्क चलाना आता है, ना इनको बाहर के मुल्क में जाके बिहेव करना आता है। इनको बताना चाहिए तुम्हारी औकात इतनी सी है, 35 लाख की कंट्री हो। मैं कहना नहीं चाहता पर कहूंगा शायद 2-3 ब्रह्मोस बहुत होंगे। भारत सुपर पावर नहीं बनने की ख्वाहिश रखता है। हमें सुपर पावर नहीं बनना है, हमें विश्वगुरु बनना है। विश्वगुरु हम थे, विश्वगुरु हम हैं, विश्वगुरु हम रहेंगे। मुख्तलिफ स्टेट डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, पेंटागन ले लीजिए, थिंक टैंक्स ले लीजिए मगरबी दुनिया में, वहाँ आपको बेशुमार भारत के ओरिजिन के लोग वहाँ मिल जाएंगे। 2 पाकिस्तानियों ने एक लड़के का, ग्रीस यूनानी लड़के का उसके साथ गैंग रेप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है वो मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। दरअसल आपको याद हो, हमारे 8 पूर्व नेवी के जो सैनिक थे उन्हें कतर ने सजाए मौत दे दी थी, अचानक से दी थी। पहले उन्हें लगभग गिरफ्तार कर लिया था। इसके पीछे रीज़न क्या था वो समझा देता हूँ मैं आपको। रीज़न था कतर के कुछ हित, यानी कि पहला हित तो क्या था कि जो भारत में एनजीओ होते हैं कुछ जो इलीगल जो पैसा लेते हैं बाहर से और बताते नहीं है, मतलब पैसा ले लिया, जैसे मैंने एनजीओ खोल लिया, मैंने बाहर से पैसा ले लिया, मैंने पैसा लिया है स्कूल बनाने के नाम पर, लेकिन स्कूल नहीं बनाया, छोटा मोटा हो सकता है क्लास बना दिया, कहीं बनाया तो नहीं बनाया, बाकी पैसा कहीं और दिया मैंने, उन लोगों को दिया जो नैरेटिव चलाते हैं कतर का। तो कतर हमेशा जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहीं ऐसा ही करता है, एनजीओ के नाम पे पैसा देता है और उनसे फिर अपने हिसाब से नैरेटिव चल पाता है। जैसे कि अब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तो हमास के प्रति समर्थन जुटाने के लिए जहाँ जितने भी दलाल पत्रकार भारत के हैं उन सभी को पैसे देकर नैरेटिव चलवाने का प्लान था। लेकिन भारत सरकार ने एनजीओ पर कार्रवाई की कि आप बाहर से पैसा ला रहे हो, पैसा तो ले आए आप, लेकिन आपको एक एक पैसे का हिसाब देना होगा कि वो पैसा आप जिस चीज़ के लिए आए थे वही आपने किया, फिर आप कुछ और गड़बड़ कर रहे हो, नक्सलियों को दे रहे हो, टेररिस्टों को दे रहे हो, किसे दे रहे हो, ये आपको क्लियर बताना होगा। तो इस चक्कर में बहुत से एनजीओ बंद हो गए, तो इसकी खुन्नस थी। और ऊपर से हमास और इजराइल के उसमें हमने भारत सरकार ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया था। अब स्वाभाविक आतंकी हमला हुआ था उस पर, तो समर्थन करना बनता भी है। तो इस समर्थन के चक्कर में भी वो दुखी थे, तो इस कारण से उन्होंने ये गड़बड़ की थी। उन्होंने सोचा कि भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत तो दबाव में आया नहीं। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे आगे। कतर ने यह निर्णय कर लिया है कि हमारे 8 जो नेवल ऑफिसर्स हैं जो वहाँ कतर की जेल में कैद हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आपको ध्यान है कि यह बात हम आरंभ से कहते आ रहे हैं और हम ये बता रहे हैं आपको कि ये किस प्रकार से किया गया। कई लोग जो हैं जो इसको बावेला मचा रहे थे और जो कह रहे थे कि देखिए भारत को तो कतर जैसे ने झुका दिया एक बार फिर से। तो भाई कतर जैसे ने झुकाया जो था तो वह आप भूल गए कि जिसको आप झुकाना कह रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम में बहुत सारे पेच और आने बाकी हैं। भारत तो पाकिस्तान जैसे ने जब कुलभूषण जाधव को अगवा करके अपने यहाँ रख लिया तब उसको तो जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक लड़ाई की, तो ये कतर वाला मामला तो बहुत ही छोटा सा था। तो कतर में, क्योंकि कतर के ऊपर हमारे बहुत सारे लिवरेजेस हैं और दूसरी बात यह है कि कतर जो है वो भारत को दुश्मन मुल्क मान के नहीं चलता है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान को दुश्मन मुल्क ना माने तो उसका जो निर्माण हुआ था वही एक प्रकार से संदेह की धारा में आ जाएगा।
संदेह के दायरे में आ जाएगा। उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है, जिस दिन वह भारत को दुश्मन मानना बंद कर देगा उस दिन ये कहा जाएगा कि भाई फिर तुमने ये पाकिस्तान बनाया ही क्यों। इसलिए उसके लिए तो ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए वो सारे कार्य दुश्मनी के हिसाब से करता रहता है। उसके जो राजनेता है वो लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन क़तर के साथ ऐसी समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि क़तर के साथ किसी प्रकार का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनके पास कोई एहसास कमतरी या हीन भावना नहीं है। वो अपने अरब वाले जो अस्तित्व है, जो उनकी जो अरबी पहचान है, उसमें वो पूरी तरह से सहज है, कंफर्टेबल है। दे आर कंफर्टेबल विद देयर अरब आइडेंटिटी, इसलिए यह समस्या उनके साथ नहीं है। पहले वो रहते थे काल कोठरी में, फिर काल कोठरी से उनको डबल बेड में शिफ्ट कर दिया गया, फिर डबल बेड से शिफ्ट करने के बाद जो है वो उनको बाहर निकलने की आज़ादी दे दी गई, और फिर उसके बाद पूरे के पूरे उनको बैडमिंटन खेलने और बैडमिंटन खेलने के साथ साथ जिम, स्पा, पूरी तरह से एक क्लब की तरह उनको क्लब में रख दिया गया एक तरह से, और सारी क्लब फैसिलिटीज़ दे दी गई। और अब समाचार ये आ रहा है, सूत्रों के माध्यम से आ रहा है। देखिए हमारे सूत्र बड़े विश्वस्त होते हैं, आप देख ही रहे हैं कि ये सूत्रों के माध्यम से भी ये समाचार आ गया है कि क़तर के अमीर ने भारत को ये बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने क़तर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये क़तर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। खाली एक ही तरह का उपाय करके खाली धमकी से भी काम नहीं चलता। अरे भाई आप धमकी दोगे, ज़्यादा धमकियां दोगे और उसको भी पब्लिक में धमकी दोगे तो फिर वो भी, उसकी भी जो है वो एक अहंग होता है। उस अहम से वो फिर अगर उसका अहम चोटिल हो जाए तो फिर वो अहम चोटिल होके फिर वो जो है वो अड़ सकता है कि ठीक है कर लो कुछ भी, हम तो यही करेंगे। तो कतर को झुकना ही पड़ा है, क्योंकि कतर ने पहले तो क्या किया, उन लोगों को बिल्कुल कारावास टाइप का जो पुराने ज़माने में हुआ करता, ये कोठरी में बंद थे, इस तरह से रखा हुआ था। लेकिन फिर उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी, टेनिस खेलने की इजाज़त दी, अच्छा खाना दिया। मतलब इससे आपको लग सकता है कि हाँ कतर पर थोड़ा दबाव है। दबाव का मतलब ये नहीं कि भारत ने कहा कि हम तुम पे हमला कर देंगे। भारत ने टेबल के नीचे से टेबल के ऊपर से हर तरह से प्रयास किए, उन्हें समझाया भी कि आप अगर इस तरह की हरकत कर दोगे तो फिर रिश्ते बिगड़ सकते हैं, और रिश्ते बिगड़ेंगे तो हमें जो हमारे भारतीय हैं सभी को हमारे देश लाना पड़ेगा, इससे हमारा भी नुकसान है और फिर आपका भी नुकसान है। आपका जो हम गैस खरीदते हैं लगभग 40% गैस तो आपसे भारत ही खरीदता है, तो वो उस पर आपको इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑयल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, और फिर जो इस समय भारत की जो साख दुनिया में है उससे फिर आपको समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो स्वाभाविक है भारत सरकार की छवि खराब होगी। छवि खराब तो होना ही है कि आप अपने लोगों को नहीं बचा सके। तो यहाँ डेमोक्रेसी होती है, वहाँ लोग सवाल पूछते हैं सरकार से। अब उनके यहाँ तो तानाशाही है, तो उनको तो मतलब ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान के लोग कह सकते हैं 10% लोग पाकिस्तान के अदर जेलों में हैं, दुनिया भर की जेलों में बंद हैं, लेकिन कभी भी उनकी गवर्नमेंट ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया कि उन्हें बचाया भी जाए। हालांकि वो बचेंगे नहीं, क्योंकि वो काम ही गड़बड़ करते हैं, उनको उसी तरह से ट्रेन किया गया है। तो पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वह काम तो गड़बड़ करते ही हैं, तो उन्हें बचाना मुश्किल है। लेकिन भारत के लोग तो ऐसा कभी नहीं करते, बहुत कम चांस है, 1% कोई हो सकता है जो इलीगल काम करे, लेकिन ज़्यादातर लोग तो करते नहीं। और इन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया था कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। इजराइल की मोसाद को किसी और की समर्थन की ज़रूरत नहीं है, वो भी भारत के लोगों का समर्थन मांगे, यानी कि फिर तो भारत के लोग बहुत पावरफुल हैं, मोसाद को भी ज़रूरत पड़ रही है। अब मोसाद यदि कतर में जो हमास के लीडर बैठे हुए थे, हालांकि अभी तो वो गुप्त हैं, कतर में ही दुके हैं या फिर कहीं और जाके छिप गए हैं, ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर वो कतर में होंगे तो मोसाद उन्हें वहीं मारेगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि मोसाद को भारतीय के जो पूर्व नेवी के सैनिक हैं उनकी समर्थन की ज़रूरत नहीं है, वो मोसाद अपने हिसाब से काम कर लेती है। और भारत के लोग कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, वहाँ तो और ईमानदारी से करते हैं, वो इस तरह के काम नहीं करते कि
वहाँ की जो डिटेल्स हैं वो इलीगल तरीके से किसी और को स्वाभाविक इन्फॉर्मेशन दें। तो इस तरह के काम भारतीय नहीं करते। भारतीय जहाँ जाते हैं वहाँ दुनिया भर में भारतीय हैं, कभी भी आपने नहीं सुना हुआ कि इस तरह की जासूसी वगैरह भारतीय कहीं भी करते हों। ये सीधा सीधा इन लोगों ने भारत पर दबाव डालने के लिए कुकर्म किया था, लेकिन इनको समझ आ गया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, भारत से और रिश्ते ख़राब हो जाएंगे और जितने ज़्यादा आप दुश्मन बनाओगे उतना ही आपको महंगा पड़ेगा। तो ये शायद कतर के लोगों को समझ आ गया। हालांकि तानाशाही है, वहाँ पर सज़ा भी दी गई थी तो वो तानाशाह के इशारे पर, और सज़ा से अभी मुक्त हो रहे हैं तो वो भी तानाशाह के ही इशारे पर हो रहा है। वहाँ पर तानाशाही चलती है, और जहाँ पर तानाशाही चलती है वहाँ पर तो तानाशाह जो डिसाइड करता है वही होता है। वो तो दिखाने के लिए अदालतें होती हैं वहाँ पर। जैसे कि भारत की सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने हिसाब से निर्णय ले सकती है, जो निचली अदालतें हैं वो अपने हिसाब से ले सकती हैं। हाँ, बाकी जज अगर गड़बड़ नहीं है तो जज को लगता है कि इसे फ़ायदा पहुंचाना है, अब इस तरह की काम तो फिर अब वो व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। बाकी वहाँ की वो जो गवर्नमेंट है, जो तानाशाह है, वो परमानेंट एक ही व्यक्ति बैठा है, तो उसके हिसाब से सारी जुडिशरी काम करती है। वहाँ की अदालतें अपने हिसाब से निर्णय नहीं दे सकती। अगर उन्होंने कहा है कि भारत के इन लोगों को छोड़ दो तो छोड़ना ही पड़ेगा, और फांसी दे दो तो फांसी देनी पड़ेगी। वो बेचारे क्या कर सकते हैं, उनको तो बिठाया गया। यहाँ तानाशाही होती है, वहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी कतर को अक्ल तो आई।